आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी फ़ेल हाल मुकम्मल। इसकी असल पहचान यह है कि इस टेंस में वो काम ज़ाहिर किया जाता है जो हम हाल ही में मुकम्मल कर चुके होते हैं। मसलन उसके फ़िक्रे में ना चुका, चुके, चुकी या लिया या है वगैरह के अल्फाज आते हैं। यानी ऐसा काम जो हम मुकम्मल कर चुके होते हैं। मसलन मैं नहा चुका हूँ, मैं ऐसे ऐसे फ़िक्रात जो आते हैं ना जिन टेंसेस में, ये वो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम आगे इसकी बनावट सीखेंगे। इसकी बनावट का सबसे पहला तरीका यह है कि आई वुई दे यू के साथ लगाते हैं हैव, और शी ही शी हिट के फ़ौरन बाद लगाएंगे हैज़। हैव लगाने के बाद हमने इसके बाद लगानी है थर्ड फॉर्म, और फिर फ़िक्रा मुकम्मल हो जाएगा। अब ये फ़िक्रा आ जाता है कि मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ। अब इधर हमने सोचना है कि आई के साथ क्या लगेगा। तो ऊपर हमने पढ़ा है कि आई के साथ लगेगा हैव। सबसे पहले आपने आई लगाना है, यानी ऐसे आई प्लस हैव। फिर मैंने बताया है कि उसके साथ आप लगानी है थर्ड फॉर्म, और डू में नहीं करना होता है कोई काम करना, तो उसकी थर्ड फॉर्म होती है डन, डू डिड डन। आगे आपने लगा देना है काम, माई वर्क। काम वगैरह का जिक्र जो भी हो ना, आपने उसकी सिंपल इंग्लिश लिखनी है जो उसकी इंग्लिश बनती है। और अगर ये फ़िक्रा आ जाए कि वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है, अब इधर हमने सोचना है कि ही के साथ क्या लगेगा। ही में नहीं वो होता है, यानी इसकी बनावट कुछ ऐसे होगी, ही प्लस आपने लगाना है हैज़। फिर आपने ऊपर जैसे बनाया वैसे ही लगा देना है, ही हैज़ डन। अब इधर हमने माई लगाया था कि मेरा काम था, इधर आपने लगाना है उसके काम के। तो जब उसका लफ्ज़ या ऐसा कोई आता है ना, उस फिर हिज लगाते हैं। और अगर फ़िक्रा आ जाए कि वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी है, तो आप लोगों ने सोचना है कि मतलब लड़की के लिए कौन सी चीज़ लगती है, यानी ही लगता है या शी। तो फिर शी ही लगता है, हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है शी। ऊपर मैंने बताया था कि शी और ही के साथ हैज़ लगेगा, इधर आपने लगाना है हैज़। ऊपर की तरह से आपने डन लिख देना है। इधर आपने लिखना है हिज की जगह हर। समझ आ गई। और अगर सेंटेंस आ जाए कि हम अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं, तो हम की इंग्लिश होती है वी। इसको हम कुछ इस तरह बनाएंगे, वी। मैंने बताया था कि वी के साथ लगेगा हैव। और इधर जो अपना है उसकी इंग्लिश होगी आवर। और अगर फिक्रा आ जाए कि तुम अपना काम मुकम्मल कर चुके हो, तो फिर हमने सोचना है कि तुम की इंग्लिश होती है यू। बनावट हमने एक जैसी इस्तेमाल करनी, बस यू वो दे आई ऐसी चेंजेस होती रहेंगी। यू प्लस यू के साथ लगेगा हैव। आगे तीसरी फॉर्म, इधर आगे अपने की इंग्लिश होगी यूअर। चलें जी, हमारा फ़िक्रे बनाने का काम हो गया मुकम्मल। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि फ़िक्रे कैसे बनाते हैं इनके। यानी सिर्फ चेंजेस आप होनी है आई वगैरह, आई वुई दे वगैरह के साथ हैज़ हैव लगाने की। बाकी थर्ड फॉर्म भी सेम लगेगी। और आगे जो फ़िक्रा होगा ना, मतलब है अपना मेरा वगैरह, उनमें चेंजेस होगी। मनफी बनाने का तरीका मेन यही है कि आपने ना पिछला तरीका ही फॉलो करना है जो मैंने बताया है।
यानी जो ऊपर अभी शो हो रहा है मनफी के नीचे, इसको आपने फॉलो करना है और फिर आपने सेंटेंस को बनाना है। यानी मैंने इधर लिखा है फिक्रा, मैंने अपना काम मुकम्मल नहीं किया है। इधर आप लगाएंगे आई, आगे मैंने बताया था कि हैव नॉट या हैज़ नॉट लगेगा, इधर लगेगा हैव नॉट। पिछले सेंटेंस की तरह आपने इसको भी बनाना है। तीसरी फॉर्म माई वर्क, मेरा काम। और अगर इधर फिक्रा आ जाता उसने अपना काम मुकम्मल नहीं किया, तो फिर आपने लगाना था ही हैज़ नॉट डन समझ आ गई। इसी तरह ही आपने सेंटेंस बनाना है। यानी ऊपर जो हमने बनाया दो, इसके जो बाकी बचते हैं वो भी आपने खुद बनाने हैं प्रैक्टिस करके, पिछले वाला तरीका देख कर। और अगर फिक्रा आ जाए मतलब लड़की के लिए कि उसने अपना काम मुकम्मल नहीं किया है, फिर आपने लगाना है शी हैज़ नॉट डन हर वर्क। और अगर आ जाए कि तुमने अपना काम मुकम्मल नहीं किया, तो फिर आपने लगाना है यू हैव नॉट डन यूर वर्क। और अगर हम का लफज आ जाए कि हमने अपना काम मुकम्मल नहीं किया, तो फिर आपने लगाना है वी हैव नॉट डन आवर वर्क। हो सके तो ये जो मेरी मतलब जो मैंने फ़िक्रे बोलने हैं लिखे नहीं, इनको आप लोग ऐसे नोट कर लें। अब आपको समझ तो आ गई होगी। अब हम लोग सीखेंगे इसका सवालिया फ़िक्रा बनाने का तरीका, यानी इंटरोगेटिव। मैंने पिछले टेंसों में बताया था कि सवालिया फ़िक्रे की सबसे बेहतर पहचान ये होती है कि उसके शुरू में क्या, क्यों वगैरह के अल्फाज आते हैं, या उसके आखिर में उर्दू वाले फ़िक्रे में भी आखिर में उसके सवालिया निशान लगा होता है। इससे हमें पता चलता है कि ये फ़िक्रा सवालिया है। अब अगर उर्दू का एक फ़िक्रा आ जाए, जैसे हमने पिछले टेंस में यूज़ किए हैं, मतलब पिछले जो हमने नेगेटिव बनाया या सिंपल, तो उधर हमने हैज़ ऐप बाद में लगाया था। इधर बनावट का तरीका मेन यह है कि आपने ना फ़िक्रा वही रखना है, लेकिन हैज़ हैव को आपने शुरू में लेकर आ जाना है। यानी हम अगर बनाएंगे आई हैव डन माई वर्क, तो इसके बनाने का तरीका यह होगा कि हैव आई डन माई वर्क। यानी हैज़ हैव को आपने शुरू में ला देना है, बाकी फ़िक्रा वही रखना है। आई वो यू हम कर चुके हैं। अब एक रह गया दे, उसके साथ भी हैवी लगता है। यानी हैव वाले मैंने पहले लगा दिए हैं, फिर आप लोग कंफ्यूज ना हो। यानी आई वो दे यू वगैरह वाले जो फिक्रे होंगे, उनमें आपने हैव को शुरू में लेकर आ जाना है, उनके साथ हैज़ नहीं लगाना। और अब हम सीखेंगे ही और शी वाले फिक्रे। ही और शी वाले फिक्रों में ना आपने हैज़ को शुरू में लाना है, हैव को नहीं। बाकी फ़िक्रा आपने सेम वही रखना है। और जो रहा इट वाला फ़िक्रा मतलब लोगों के इस्तेमाल के लिए शुरू नहीं होता, इस्तेमाल नहीं होता लोगों के लिए। वो ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, मतलब बारिश वगैरह के लिए। यानी बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, ऐसे अल्फाज के साथ हम लोग शुरू में इनको इट को लाएंगे। एक छोटी सी आपको बात और बता दूं कि जो है ना इट, वो इस्तेमाल होता है बारिश वगैरह के अल्फाजों में। यानी बारिश हो चुकी है, हैज़ इट रेन, बस ऐसे अल्फाजों के लिए।